नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। करुणा सिंधु दीन बंधु महाराज हरे। पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि विष्णु हरे। बजमन चरण कमल अविनाशी कट जाए जमदूत की फांसी। बजमन चरण कमल अविनाशी कट जाए जमदूत की फांसी। सुख संपत्ति के दाता तुम हो, सुख संपत्ति के दाता तुम हो। विघ्न विनाशक विधाता तुम हो, विघ्न विनाशक विधाता तुम हो। जन्म मरण के बंधन को काटो, हृदय में भक्ति का रस तुम चाटो। जय पुरुषोत्तम मास बिहारी, शरण पड़े की लाज रखियो मुरारी। शरण पड़े की लाज रखियो मुरारी। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस पावन धार्मिक चैनल भक्ति सागर में आप सभी परम श्रद्धालु भक्तों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अत्यंत पवित्र और मंगलकारी प्रसंग में आप सुदेव नामक ब्राह्मण का अपने इकलौते पुत्र के असमय काल के गाल में समा जाने पर अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने का और शोक मनाने का बड़ा ही मर्म स्पर्शी और करुणा से भरा हुआ विस्तृत वर्णन सुनेंगे। परम ज्ञानी देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा के सागर प्रभु श्री नारायण। फिर उस ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करके आगे क्या हुआ, वह समस्त पापों का नाश करने वाला प्राचीन और पवित्र इतिहास कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री नारायण जी मुस्कुराकर बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म के अवैधुत चरित्र और कर्मों की गति को साक्षात सुनकर राजा दृढ़ अत्यंत चकित रह गए और उनके मन में आगे का पूरा हाल सुनने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तब परम तपस्वी वाल्मीकि मुनि राजा की जिज्ञासा को शांत करते हुए आगे बोले, हे राजन, अपनी पतिव्रता ब्राह्मणी के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और शीतल वाणी को सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने अपने मन में धैर्य धारण किया और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाया। उसने एक गहरी और लंबी श्वास ली और मलिन मुख से यह विचार किया कि इस संसार में जो प्रबंध में लिखा है वह होकर ही रहता है, विधाता के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। यही सोचते सोचते उसका काफी समय शांति से निकल गया। फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति जग के लिए समिधा, कुशा, फल फूल और पूजन की अन्य सामग्रियां लेने के लिए घने वन में गया। वहां एकांत पाकर सुदेव अपने मन में परम पिता नारायण के परम पावन चरण कमलों का ध्यान करने लगा। इसी विशेष दिन उनका इकलौता पुत्र शुकदेव अपने बहुत से मित्रों के साथ गांव के पास बनी एक गहरी बावड़ी पर गया और उस शीतल जल में उतरकर अपने मित्रों के साथ नाना प्रकार की जल क्रीड़ा खेलने करने लगा। वह जल जंतर से पानी उड़ाता हुआ बार बार जोर जोर से हंसता था। उस समय भयंकर ग्रीष्म ऋतु थी। अंततः उन छोटे बालकों को उस ठंडे जल में क्रीड़ा करने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते जब अन्य बालकों ने उसे थका दिया, तब उसने खेल में उन सभी मित्रों से जीतने की तीव्र इच्छा से और पानी के भीतर छिपने की चेष्टा की। तब भाग्य की विडंबना और क्रूर विधाता के वश होकर उसने अपनी श्वास को भीतर ही रोक लिया ताकि वह अपने मित्रों को धोखा दे सके, और ऐसा सोचकर उसने गहरे जल में एक लंबा गोता लगाया। परंतु उस गहरे जल के भीतर जाते ही वह सांस न आने के कारण व्याकुल हो उठा और बाहर निकलने का भरसक प्रयत्न करने लगा। दुर्भाग्यवश
वह बाहर नहीं निकल सका और तड़फ तड़फ कर उसी जल के भीतर मर गया। यह भयानक दृश्य देखकर बावड़ी के बाहर खड़े सभी बालक डर के मारे और आश्चर्य से हाहाकार करते हुए गांव की तरफ दौड़े और अंतत दुखित तथा भयभीत होकर सुखदेव की माता गौतमी को जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। बालकों की यह अंतत अप्रिय, कड़वी और वज्र के समान गिरने वाली वाणी को सुनते ही पुत्र के प्रेम में डूबी हुई माता गौतमी तुरंत मूर्छित होकर कठोर भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही लकड़ी और फल फूल लेकर वन से ब्राह्मण सुदेव भी अपने घर वापिस आ गए। वह जैसे ही अपने प्रिय पुत्र की अचानक मृत्यु का समाचार सुने, वह भी जड़ से कटे हुए एक विशाल वृक्ष की भांति अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात होश आने पर वह दोनों दुखी स्त्री पुरुष रोते चिल्लाते हुए उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर जब उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को जल से बाहर देखा तो उसे अपनी छाती से लगा लिया। गौतमी उसे अपनी गोद में रखकर बार बार उसके निष्प्राण मुख को चूमने लगी तथा गोदी में लेटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद और कांपते हुए कंठ से बोली, हे मेरे प्यारे पुत्र, मेरा सारा शोक दूर करने वाली अपनी उस शीतल और मनोहर वाणी को एक बार फिर से बोलकर मेरे इस दुखी मन को आनंदित कर दो। तुम अपने इस वृद्ध माता पिता को इस असहाय अवस्था में छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, देखो तेरे सभी परम मित्र वेद का अध्ययन करने के लिए तुझे घर से बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पाठशाला में पढ़ाने के लिए बार बार पुकार रहे हैं। तुम शीघ्र उठो, इस संकट के समय में इस भूमि पर कैसे सो रहे हो। मैं तेरे बिना इस सूने घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। अब मेरा उस घर में क्या काम है। तेरे बिना वह पूरा घर सूने और भयानक वन के समान प्रतीत होता है। यदि तुम्हें वन के पके हुए फल, कंद और मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठकर उन्हें मांग लो। यदि तुम आज नहीं उठोगे तो मैं अब इस वन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस संसार में अब मेरा क्या काम बचा है। मैंने जीवन में कभी कोई कुकर्म नहीं किया, कभी भूलकर भी कोई ब्रह्म हत्या नहीं की। फिर किस पाप कर्म के फल से मेरा यह निर्दोष पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे निर्दयी विधाता, तूने यह हमारे साथ बहुत ही बुरा न्याय किया। मुझ वृद्ध और गरीब माता पिता को इस तरह रुलाकर और तड़फाकर तुम्हें क्या मिल गया। हम जैसे निर्धन का एकमात्र धन छीनकर हम दोनों बूढ़े स्त्री पुरुष का बुढ़ापे का सहारा ऐसे छोटे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। तुम संसार में सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति इतने कठोर और निर्दयी क्यों हो। यह सब निश्चित ही मेरे किसी पूर्व जन्म के दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने इस सुंदर और सलोने पुत्र को कहाँ ढूंढूं। हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर और कमल के समान नेत्रों से युक्त मुख को अब मैं कहाँ देख सकूंगी। आकाश से मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से सुंदर अन्न उत्पन्न होता है और कठोर पर्वत भी सुंदर रत्न उत्पन्न करते हैं। गहरे समुद्र से सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां से मेरा मरा हुआ पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर उसने अपने पुत्र के शव का गाढ़ा आलिंगन किया और दुखित मन से वह ब्राह्मण फिर से चीख कर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी वही पुरानी मीठी बोली मुझे सुनाओ। देखो, तुम्हारी जन्म देने वाली माता रो रो कर अंतत व्याकुल हो रही है। हे पुत्र, अपनी इस रोते हुई माता को देखकर भी क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। बिना अपनी माता से पूछे तुम कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। फिर हे पुत्र, हम दोनों माता पिता से बिना पूछे इतने लंबे और अनजान मार्ग पर अकेले क्यों जा रहे हो। अब मैं प्रतिदिन सुबह किसके मुख से वेद के अध्ययन वाली श्रेष्ठ और पावन वाणी सुनूंगा। हे तात, तुम्हारी उस मनोहर बोली को याद करते ही मेरा यह अभागा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। निसंदेह मेरा यह हृदय किसी मांस का नहीं बल्कि कठोर लोहे का बना हुआ है। संसार में राजा दशरथ जी ही धन्य है, जिन्होंने अपने प्राण प्रिय श्री राम के वन चले जाने पर पुत्र के वियोग और शोक में अपने प्राण तुरंत त्याग दिए थे। मेरे इस जीवन को धिक्कार है कि मैं अपने इकलौते पुत्र के मरने पर भी अभी तक जीवित खड़ा हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, इस पुत्र शोक की भयानक अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हे देवों को देव,
हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रंगपाणी, हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु, काली देह के भयंकर विषैले दोष को हरने वाले प्रभु, इस पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। हे बैकुंठपति, हे नरकासुर के परम शत्रु, हे चाणूर मर्दन, हे भवसागर से पार उतारने वाले पतित पावन सरकार, हे ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा पूजित चरण कमल वाले ईश्वर, इस असहनीय पुत्र रूपी अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। इस संसार में मेरे समान मूर्ख और अज्ञानी कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने साक्षात श्री कृष्ण भगवान के वचनों का उल्लंघन करके नाशवान पुत्र की कामना की थी। भला इस नश्वर संसार में नष्ट होने वाले जीव को कौन बचा सकता है? ऋषि बोले, हे भक्तों, इसके आगे के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान की परम पावन कथा और सुनी मुनि की कथा का आगे का विशेष और कल्याणकारी भाग। भगवान श्री कृष्ण के इन गुड़ और रहस्यमय वचनों को पूरी तरह ना समझ पाने के कारण अर्जुन हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, हे पुरुषोत्तम, जिस परम तत्व का आपने अभी अभी वर्णन किया है वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? और अधिपुत नाम से संसार में क्या कहा गया है तथा आदिदेव नाम से किसको पुकारा जाता है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह भी समझाए कि जहाँ आदि जग कौन है और वह इस हांड मास के शरीर में कैसे स्थित रहता है, और युक्त चित्त वाले अर्थात निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किए हुए मन वाले साधक पुरुषों द्वारा अंत समय में मृत्यु के काल में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के व्याकुलता से भरे प्रश्न करने पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी भी किसी भी काल में नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंदघन परमात्मा तो संभव ब्रह्म है, और प्रत्येक जीव का अपना मूल स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से जाना और कहा जाता है, तथा इस चराचर जगत के जीवों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रों में बताया गया जो जग दान और होम आदि के निमित्त किसी द्रव्य धन या सामग्री का त्याग किया जाता है, वह कर्म नाम से अध्यात्म में कहा गया है। उत्पत्ति और विनाश के धर्म वाले जितने भी संसार के सब नाशवान भौतिक पदार्थ है वह सब अधिपुत कहलाते हैं, और हिरण्यमय पुरुष अर्थात समष्टि बुद्धि के अभिमानी जीव ब्रह्मा जी आदिदेव कहे जाते हैं। और हे देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, इस मानव शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्जामी विष्णु रूप से अधिजग के रूप में स्थित हूँ। और जो कोई भाग्यशाली पुरुष अपने अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ इस भौतिक शरीर को त्याग कर जाता है, वह निसंदेह मेरे साक्षात परम स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें किसी भी ज्ञानी को कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अपने अंत काल में जिस जिस भी भाव या वस्तु का स्मरण करता हुआ अपने इस शरीर को त्यागता है, वह मृत्यु के बाद उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवन भर सदा उसी भाव का निरंतर चिंतन करता रहा है। नियम यही है कि अंत काल में भी प्राय उसी वस्तु का स्मरण संभवतः होता है जो जीवन भर मन में बसी हो। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में उठते बैठते निरंतर मेरा स्मरण कर और अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त हुआ तू बिना किसी संदेह के अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह शाश्वत नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के निरंतर अभ्यास रूप जोग से युक्त अन्य किसी भी तरफ न जाने वाले एकाग्र चित्त से जो पुरुष मेरा निरंतर चिंतन करता है, वह उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही सहज प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले सनातन सबका भरण पोषण करने वाले सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या अंधकार से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदघन परमात्मा का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है, वह भक्ति से युक्त पुरुष अपने अंतकाल में भी जोग बल के द्वारा अपनी प्रकृति के मध्य में दोनों बाहों के बीच प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप
परम पुरुष परमात्मा को ही सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, वेदों के जानने वाले बड़े बड़े विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को पावन ओंकार नाम से पुकारते हैं और आसक्ति से रहित जितेंद्रिय शीलवान महात्मा जन जिसमें कठिन तपस्या के बाद प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को पाने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी जन कठिन ब्रह्मचार्य के नियमों का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ, उसे ध्यान से सुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी सब इंद्रियों के द्वारों को पूरी तरह से रोककर अर्थात अपनी इंद्रियों को बाहरी भोग विषयों से पूरी तरह हटाकर तथा मन को अपने हृदय कमल में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक भृगुटी में स्थापित करके योग धारणा में दृढ़ता से स्थित हो जाता है और वह पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का निरंतर मुख से उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरा ईश्वर का ध्यान करता हुआ इस शरीर को त्याग कर महाप्रयाण करता है, वह पुरुष परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त में स्थित हुआ बिना किसी भटकाव के सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में जुड़े हुए जोगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए महाभाग महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा शन भंगुर जल्दी नष्ट होने वाले इस संसारिक पूर्ण जन्म को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा लोक से लेकर जितने भी छोटे बड़े अन्य लोक हैं, वह सब पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अर्थात उन लोगों को पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करके भी पुण्यशील होने पर द्वारा इस मृत्यु लोक के संसार में वापिस आना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको साक्षात प्राप्त होकर मनुष्य का इस संसार में पूर्ण जन्म कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं पूर्णतया कालातीत समय के चक्कर से सर्वथा परे हूँ और यह सब ब्रह्मा आदि के लोक काल की एक निश्चित अवधि वाले होने के कारण सर्वथा अनित्य और नाशवान है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको मनुष्य के गणना के अनुसार 1000 चौकड़ी युग तक की लंबी अवधि वाला और उनकी रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल की अवधि वाला होने से जो ब्रह्मा लोक को भी अनित्य और छोटा जानते हैं, वह जोगी जन वास्तव में काल के सच्चे तत्व को जानने वाले हैं। इसीलिए वह यह भी भलीभांति जानते हैं कि संपूर्ण दृश्यमान भूतगण समस्त जीव ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही पुण्य लीन हो जाते हैं। वह ही यह जीवों का भूत समुदाय बार बार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से सवत्य उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने से अपने पूरे लोक सहित ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में शांत अर्थात लीन हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात सर्वथा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंदघन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा संसार के सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, जिसे वेदों में अक्षर नाम से पुकारा गया है। उसी अव्यक्त भाव को सबसे परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को एक बार प्राप्त होकर मनुष्य संसार में पीछे लौटकर कभी नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा की अंत ग्रंथ इस संसार के सर्वभूत स्थित है और जिस सच्चिदानंदघन परमात्मा से यह संपूर्ण चराचर जगत ओत प्रोत और परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, अन्य किसी साधन से नहीं। और हे अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर का त्याग करके गए हुए जोगी जन पीछे न आने वाली गति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं और जिस मार्ग से जाने वाले पीछे आने वाली गति को अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहता हूँ। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिमय
अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता स्थित है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की निष्काम उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले जोगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए हुए सीधे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। और इसके विपरीत जिस मार्ग में धुआं अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता स्थित है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म जोगी जो इच्छा रखकर शुभ कर्म करता है, उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर समय पूरा होने पर पुण्य इस पृथ्वी पर लौट आता है। क्योंकि इस जगत के जय 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितरायन मार्ग आदि काल से सनातन माने गए हैं। एक मार्ग के द्वारा गया हुआ साधक पीछे न आने वाली परम गति मुक्ति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ संसारी मनुष्य पीछे लौट आता है अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से अच्छी तरह जानता हुआ कोई भी जोगी कभी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह संसार के भोगों को छोड़कर निष्काम भाव से ही अपनी साधना करता है। वह कभी संसारिक कामनाओं के जाल में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में निरंतर सम तत्व बुद्धि रूप जोग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी ही प्राप्ति के लिए निष्काम साधन करने वाला बन। क्योंकि कोई भी जोगी पुरुष इस महान रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा बड़े बड़े जग कठिन तप और दान आदि के करने में जो भी पुण्य फल शास्त्रों में कहा गया है उस सब को निसंदेह लांघ जाता है। वह इन पुण्य फलों की इच्छा न करके सीधे मेरे सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का यह पावन और कल्याणकारी अध्याय अब संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। जो भी श्रद्धालु मनुष्य इस परम पवित्र अध्याय को नित्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, ध्यान से सुनता है और इसके ज्ञान का अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करता है, वह मनुष्य संसार के सभी बंधनों, पापों और दुखों से मुक्त होकर भगवान श्री महाविष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को जाता है। जय थी आज की हमारी विशेष अधिक मास महात्म्य की अत्यंत पवित्र और पौराणिक कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह सुंदर कथा अत्यंत पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली अगली भक्तिमय वीडियो का भी ऐसे ही श्रद्धा भाव से इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। भगवान विष्णु की जय।